नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वरुण मृधा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आधुनिक युग के इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायोड हैं। प्रत्येक डायोड का अपना अनूठा काबिलियत होता है। यह विशेष वीडियो पीएन जंक्शन डायोड की क्षमताओं के बारे में है। डायोड एक वन वे वॉल्व की तरह होता है जो एक ही दिशा में करंट के फ्लो की अनुमति देता है और विपरीत दिशा में करंट के फ्लो को अवरुद्ध करता है। एक डायोड का कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग प्रिंसिपल सेमीकंडक्टर और उनके प्रॉपर्टी पर आधारित है। डायोड को अच्छे से समझने से पहले हमें पहले यह समझना होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल को मोटे तौर पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की संख्या बहुत अधिक होती है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। दूसरी ओर प्लास्टिक जैसा इंसुलेटर में बहुत लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है और बहुत हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है। सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं स्थित होता है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है। आइए समझते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के उदाहरण के साथ इसका कंडक्टिंग बिहेवियर के बारे में। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व सिलिकॉन है। सिलिकॉन में प्रत्येक सिलिकॉन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन की संयोजन क्षमता होते हैं। सिलिकॉन समान रूप से इसके 4 पड़ोसी सिलिकॉन एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बंधन या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके कारण शुद्ध सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप सामान्य स्थिति व तापमान में शुद्ध सिलिकॉन बहुत खराब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को डोपिंग नामक तकनीक का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर में सूटेबल इम्प्योरिटी मिलाने की एक प्रक्रिया है। सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी को 2 हिस्से में वर्गीकृत किया गया है, एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन, इसकी बैलेंस सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी ओर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फास्फोरस जैसी इम्प्योरिटी में इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से जब एक प्योर सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की एक वेकेंट पोजीशन जिसको होल कहा जाता है वो स्थान बन जाता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और जब एक प्योर सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग किया जाता है तब उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण और होल वाले डोप्ड सेमीकंडक्टर में अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है ताकि पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण किया जा सके। प्योर सेमीकंडक्टर का एक टुकड़े को ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ आधे हिस्से में डोप किया जाता है और दूसरा आधा को एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया जाता है। परिणाम स्वरूप आधा मटेरियल एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आधा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। आइए देखें एक डायोड में एटॉमिक लेवल में क्या होता है। अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल को भरने के लिए स्वाभाविक रूप से माइग्रेट करते हैं और इसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर की सीमा थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज वाला हो जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की सीमा थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस इंड्यूस पोटेंशियल को डायोड का बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है और इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। बैरियर पोटेंशियल होल और इलेक्ट्रॉनों को नेचुरल माइग्रेशन करके आगे बढ़ने से रोकती है और इस तरह एक डायोड का जन्म होता है। एक डायोड को सर्किट में 2 अलग अलग तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का एन साइड में जुड़ा हुआ होता है और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से जुड़ा होता है। परिणाम स्वरूप डायोड के होल नेगेटिव टर्मिनल की ओर और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इस स्थिति में करंट का फ्लो संभव नहीं होता है। इसीलिए डायोड रिवर्स बायसिंग में अपने माध्यम से करंट के फ्लो की अनुमति नहीं देता है। इसके विपरीत फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी की पोलैरिटी उलट जाती है
अब P साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और N साइड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इस स्थिति में डायोड में करंट आसानी से फ्लो होती है। एक डायोड का वोल्टेज और करंट की वेरिएशन का वर्णन उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा किया जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज इसके पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से अधिक हो जाने से डायोड कंडक्टिंग शुरू कर देता है। रिवर्स बायसिंग में एक कांस्टेंट मात्रा में करंट फ्लो होता है जो कि अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा और अचानक करंट बढ़ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।